हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि जनता पर कैसे अपनी पकड़ मजबूत किया जाए, जनता पर कैसे अपनी पकड़ को बनाया जाए। क्योंकि आपको अगर राजनेता बनना है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखनी है, इसी मुद्दे पर हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे। और उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जैसे छोटी छोटी समस्याएं जो जनता की होती है, आम लोगों की होती है, वे बिल्कुल छोटी छोटी ही समस्याएं होती हैं। जैसे किसी का वोटर कार्ड का इशू है, किसी का आधार कार्ड का इशू है, किसी का राशन कार्ड का इशू है, किसी का बिजली बिल का इशू है, किसी के बच्चे की बेरोज़गारी का इशू है। तो बहुत सारे छोटे मोटे जो इशूज आते हैं, या इंदिरा आवास से पैसा निकालने की बात है, या वृद्धा पेंशन की बात है, तो बहुत सारे छोटे मोटे समस्याओं का समाधान आप अपने लोगों के माध्यम से या आप अपने पैरवी के माध्यम से थोड़ा बहुत जहां खर्चा लगता है वहां आपको अपने जेब से खर्चा करके छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो लोगों के दिल में आपके लिए विश्वास जगेगा, और जिन समस्याओं का आप समाधान नहीं कर सकते हैं, समस्या काफ़ी बड़ी है, तो आप उस समय बोल सकते हैं कि मैंने तो अपने तरफ से काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरे पास तो कोई पद या पावर नहीं है। तो इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा पब्लिक में, एक डीप पेनेट्रेशन होगा आपके प्रति कि काश ये व्यक्ति जो है अगर हमारा नेता होता तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग लीडर। यह बात आपका जो निगेटिव पॉइंट्स है कि आप किसी की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, यह भी पॉजिटिव पॉइंट्स में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन आपको कंटिन्यूएशन में रहना है, अनवरत रूप से आपको समाज में लोगों के साथ जुड़ते रहना है, आपका जनाधार बढ़ता जाएगा। देखिए, वोटर्स जो होते हैं वो किसी के परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे पहले कम पार्टियां थी, कांग्रेस या एक आध पार्टियां थी, तो वोटर्स उनके प्रति बड़ा लॉयल होते थे, वफादार होते थे। लेकिन जो ही बहुत सारी पार्टियां आ गई तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि इन पार्टियों का अपना कोई पहले तो जनाधार नहीं था, लेकिन इन लोगों ने अपना जनाधार इसी तरह से वन ऑन वन मैन मैपिंग, एक एक व्यक्ति का मैपिंग, एक एक परिवार का मैपिंग, एक एक व्यक्ति के साथ पर्सनल टच, पर्सनल रिलेशनशिप, उसको लगना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा समाज सेवी आ चुका है जो बड़ा ही इजीली एक्सेसिबल है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो वोटर्स होते हैं ये किसी भी व्यक्ति के या किसी भी दल के परमानेंट लॉयल नहीं रह सकते। इनका मिजाज बदलता रहता है, ये कभी मुद्दों पर बदल जाते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर बदल जाते हैं, या किसी व्यक्ति के प्रति इनके मन में अगर श्रद्धा होती है तो कैसी भी लहर हो उस व्यक्ति को ये जिता देते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ना करें। याद रखिएगा, यह बहुत बढ़िया टिप मैं आपको दे रहा हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बी ए लीडर और आपको अपना समाज में जनता के बीच अपने आप को स्थापित करना है, आपको जनता को अपने पकड़ में रखना है, लोगों को अपने पकड़ में रखना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी पार्टी में पहले न जाएं। पहले आप अपने तरफ से अपना सेल्फ प्रयास करें ताकि आपका जनता के ऊपर मजबूती से पकड़ बनता जाए और यह पकड़ दिनों दिन बढ़ता जाए। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि आज आप अकेले पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहे हैं। आज पॉलिटिक्स सबसे लिक्रेटिव सब्जेक्ट हो गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास बढ़िया गाड़ी हो जाए,
पुलिस हमारे आगे पीछे दौड़े, मंत्री का पावर तो आप देखते ही हैं, नेताओं के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। आखिर पॉलिटिक्स जो है वह इकोनॉमिक्स की गार्जियन होती है। तो हर व्यक्ति चाह रहा है कि हम नेता बने, तो आपके साथ बहुत सारे कंपटीटर भी उस क्षेत्र में होंगे, उन पर भी आपकी नज़र रखनी है, क्योंकि यह जो जनता है यह एक तरह से उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, इट्स ए मार्केट, एंड यू एज ए लीडर यू आर जस्ट लाइक ए प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर दैट मैटर। और आप अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस को जो सेल आउट करना है, यू आर ट्राइंग टू सेल योर सेल्फ आउट टू द पब्लिक। आप पब्लिक में पेनेट्रेट करिए, घुस जाइए, आपको पब्लिक में अपनी पोजीशनिंग बनानी है। यू हैव टू क्रिएट ए डिस्टिंक्ट स्लॉट इन द माइंड्स ऑफ योर वोटर्स। आप जब उनके दिलों की गहराई में उतर जाएंगे, जब उनको लगेगा कि ही शुड बी आवर लीडर, तो आपको पराजित करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप शुरुआती दौर से ही, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, लेकिन आप मेरे बताए हुए टिप्स के माध्यम से अगर चलेंगे तो आप निश्चित रूप से एक सक्सेसफुल लीडर बन जाएंगे। तो याद रखिएगा कि आप एक लीडर हैं, आप एक प्रोडक्ट हैं, आप एक सर्विसेज हैं, एंड देयर इज़ लॉट मेनी पर्सन्स देयर आर हु आर इनटू द मार्केट ऑफ पॉलिटिक्स। आपके क्षेत्र में बहुत सारे नेता आना चाहते होंगे, अपना काम करना चाहते होंगे, उनके काम करने के तरीक़ों को भी आप जानिए, और आप देखिए कि हम इन सब में से एक अलग हट करके कुछ बेहतर क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये जो गैप होता है, पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन होता है और जो उनको जो सर्विसेज मिल रही है नेताओं के द्वारा, इसी गैप को भरने का काम आपको करना है। अगर आपने इस गैप को भर दिया, आम तौर पर होता क्या है कि पब्लिक को सुनने वाला ही कोई नहीं होता है। इसका फ़ायदा आपको उठाना है। आप अगर उनकी बातों को गौर से सुनेंगे, छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने में अगर आप लग जाएंगे, बड़ी समस्याओं का समाधान अगर नहीं हो पा रही है, तो आप कह सकते हैं कि भाई आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट आई डोंट हैव एनी पावर और पोजीशन फॉर दैट मैटर, आई कैन नॉट डू। तो लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाएगा कि इस व्यक्ति को हमें नेता बनाना है, अपने क्षेत्र से विधायक चुन करके भेजना है, और तब आप निश्चित रूप से जनता आपके पकड़ में रहेगी। आप किसी भी दल से खड़ा हो जाएं या आप व्यक्तिगत रूप से, दल आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, आपकी पर्सनैलिटी मायने रखेगी। आप अपने आप में एक प्रोडक्ट और सर्विसेज के रूप में जब जनता के लिए बेहतर हो जाएंगे, एक डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, एक अलग हो जाएंगे, एक हट के ब्रांड बन जाएंगे, तो जनता आपको ही चुनेगी। आज के लिए इतना ही। फिर हम एक नए सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे कि आपको लीडर कैसे बनना है। आपको अगर राजनेता बनना है तो आप हमसे बराबर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरा वीडियो नियमित मिलेगा, और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या राजनीति से रिलेटेड हो। हम आपके सारे समस्याओं का समाधान ज़रूर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सबको नमस्कार एंड बाय।